अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन मुर्गों का इलाज जो मुर्गे अपने कील ठीक से नहीं निकालते। कील निकालते हैं, उम्र काफ़ी हो जाती है लेकिन कील थोड़े कच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। उनको सही करने का और बेहतर तरीके से बड़ा करने का इलाज जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो इलाज आपने नोट करना है पूरा और उस इलाज पे आपने वर्क करना है। इंशाल्लाह आपके मुर्गे कील कच्चे होंगे, ख़राब होंगे या बड़े नहीं हो रहे होंगे, टाइम ज़्यादा हो गया तो वो इंशाल्लाह आपका मुर्गा कील निकाल लेगा। ठीक है, मैं आपको जो इलाज बताने वाला हूँ आपने वो सही तरह से नोट करना है। मैंने आपको ये दिखाना है कि भाई ये देख लें कि इस पट्टे की उम्र है, देख लें जी। ठीक है, देखें इसके कील कितने हैं। तो ये इसकी वजह है कि हमने इस पर ख्याल नहीं किया, मतलब इस पर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से इसके कील नहीं निकले। अब मैं आपको इसका बताऊंगा तरीका। इसको सबसे पहले आपने साफ़ करना है। साफ़ कैसे करने हैं वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ऐसे आपने सुई नुमा कोई चीज़ लेनी है, पिन लेनी है, बालों वाली है, जो भी हो, उससे आपने इसके ये देखें, ये जो गोल दायरे हैं ना, ये देखें, ये आप देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो गोल दायरा है इसको आपने सही तरह से साफ़ कर लेना है। मुर्गे को दर्द होगा लेकिन आपने उसको ख्याल करना है, ज़्यादा नहीं छीलना, लेकिन ये कीलों के आसपास गोल दायरा जो है आपने वो साफ़ कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने वो साफ़ करना है। देखें कैसे कर रहा हूँ, साफ़ इस तरह करना है। ठीक है, ये देख लें, ये साफ़ हो रहा है, ये साफ़ हो रहा है, ये साफ़ हो रहा है, देख लें आप। ठीक है, ये भी सारा साफ़ कर रहा हूँ, ये कील भी, दूसरा भी कील। अब देखें कील इसके, ये देखें कितने कितने ये छिलके उतर रहे हैं, ये देखें ये कितने छिलके उतर रहे हैं। उसकी वजह कि इसको अगर हम शुरू में मुर्गे के कील पट्टा होता, कीलों का ख्याल करते, उस पर कुछ लगाते तो ये टाइम ना आता। ठीक है, इसलिए इसको ये देख लें आप, ये इसके मैं कील साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कील इस तरह से साफ़ करने हैं। ठीक है, अव्वल तो आपका आधे से ज़्यादा तो हो गया। ठीक है, आपने ये कील साफ़ कर ली अच्छी तरह, देख लें आप, ये कील साफ़ हो गए। ठीक है, अब आपने दूसरा करना क्या है जिसकी वजह से इसके कील बड़े होंगे जल्दी। अब इससे साफ़ होने से ये ऊपर से जो वो है छिलका वगैरह वो उतर गया। वो जैसे कि लड़कियां नेल बड़े करने के लिए अपने नेलों की इस जगह को ये पीछे करती हैं, ये ऊपर जो छिलका आता है, ये समझे हमने वही काम किया। ठीक है, अब दूसरा ये हो गए साफ़। ठीक है, साफ़ से ये ग्रोथ सही करेंगे। अब इनको बड़ा करने का जो तरीका है, जो सही इस टाइम पे जल्दी बड़ा हो, देख रहे हैं ये मुर्गा पाँव उठा रहा है, इसको दर्द हो रहा है इस टाइम। ठीक है, तो दर्द तो होगा लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि कील जो सही करना है। अब दूसरा आपने क्या करना है, तेल लेना है। ये देखें ये सादा तेल है। ठीक है, ये आपने तेल लेना है, इसको डालना है ढक्कन में, ये ढक्कन में डाल दिया। अब आपने ये उंगली को लगाना है, उंगली को लगा के इसकी इस जगह को सही तरह इससे लगाना है ताकि ये मुर्गा तो पाँव हिलाएगा क्योंकि वो जो खाली जगह हुई है उसमें वो फिल होगा। तो ठीक है, ये आपने इसको सही तरह से इसके इर्द गिर्द तेल को 2-3 मिनट मलना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कील बड़े जल्दी होंगे। ठीक है, उसके अलावा और जो ये तेल लगाना है, लेकिन अगर आप मुर्गे के शुरू से केयर करेंगे तो आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक थोम ले सकते हैं, थोम सादा जो घर में होता है। ठीक है, वो थोम लेके आप उसको गट्ठी लेके उसमें से 2-3 वो फलियाँ निकाल के आप उसको छील कर, ठीक है, इसके कीलों पे मल सकते हैं। उससे भी ना कील जो हैं वो बेहतर तरीके से बड़े होते हैं। ठीक है, साफ़ भी रहते हैं, बड़े भी होते हैं। देख रहे हैं आप, ये इसके कीलों पे मैं तेल लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी टाइम से केयर नहीं की थी, अब इसकी केयर कर रहा हूँ तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए इतना टाइम इसको नहीं वो किया ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आप सबको दिखा दूँ। अगर मैं पहले कर देता तो फिर मैं आप सबको दिखा ना पाता। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, अब इसको ये हो गया साफ़। ये देखें, उस वक्त आपने इनकी हालत देखी थी, अब आपने इनकी हालत देख ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, करना यूँ है कि एक थोम की बोले नहीं है। ठीक है, थोम लेके उसको छील लेना इस तरह, जैसे मैं देख रहा हूँ छील रहा हूँ। ये छील के इसको इस तरह से ना, इसको सारा कील के इर्द गिर्द, कील के ऊपर, आसपास, ठीक है, ये मल देना है।
व्यूअर्स ये देखें कि आपका मुर्गा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, कील उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, देखने वाला कहेगा कि भाई साल का अगर पट्ठा आपका होगा ना मुर्गा साल का, तो वो लगेगा 1.5 साल का, क्योंकि कील इतने बेहतर होंगे कि वो कहेंगे कि यार कीलों की वजह से ये लग रहा है कि मुर्गे की उम्र बढ़ी है, जबकि आपका उम्र का मुर्गा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस नुस्खे को आपने लाजमी आजमाना और फिर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये जो बी फॉर बर्ड्स इन्फो चैनल है, ये मैंने आपके भाइयों की सपोर्ट के लिए बनाया है। अगर भाई मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी मैं अच्छे से अच्छे नुस्खे लाऊंगा। देख रहे हैं आप मैं कैसे लगा रहा हूँ इसको। ये सारा थोम मल दिया। ठीक है, अब ये थोम मल दिया। अब इसको करना क्या है आपने, इसको मतलब कि जितना हो सके ना, आपने मुर्गे को ना जितना हो सके कच्ची जगह पे रखना है। उसकी वजह है कि कच्ची जगह पे रहने से ना, मट्टी में खेलने से तो इनके कीलों को कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा ये जल्दी बड़े होते हैं। ठीक है, और सही रहते हैं, ग्रोथ सही होती है। लेकिन आपने 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद इनके थोम वगैरह और तेल वगैरह लगाते रहना। ठीक है, अगर मुर्गे के कील ख़राब हैं, टेढ़े हैं, या मतलब ये सही नहीं है, कच्चे रह जाते हैं, तो उसके लिए आप इसको चंद दिन ये नुस्खा आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। और जो बी फॉर बर्ड्स इन्फो है, ठीक है, वो मेरा चैनल है, तो वो मैंने भाइयों के लिए बनाया है। भाइयों की सपोर्ट करें, भाई अगर मेरी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी मैं अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। ये वीडियो कैसे लगी आपको और ये मुर्गा कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।